नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं संविधान के बारे में। भारतीय संविधान से शुरू करने से पहले हम जानेंगे संविधान के इतिहास की बात, कि कहाँ से संविधान की नींव रखी गई और किस प्रकार से भारत के लिए एक अच्छा और विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया गया। संविधान के लिए जो शब्द आया है वो लैटिन भाषा के, संविधान के लिए जो शब्द आया है कॉन्स्टिट्यूटे शब्द, वो कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा। इस कॉन्स्टिट्यूट शब्द का जो अर्थ है वो होता है बनावट। कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ क्या बताया गया? बनावट। और इसी शब्द से एक शब्द बना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूट शब्द से ही एक शब्द बना कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ होता है संविधान। याद है कि संविधान शब्द किस प्रकार से आया है। रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूट शब्द जो आया है वो कौन सी भाषा से आया है? लैटिन भाषा से। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई कॉन्स्टिट्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उसका बनावट, और इसी से एक शब्द बनता है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, जिसे हम बोलते हैं संविधान हिंदी में। इसके अलावा अगर आगे बात की जाए कि भाई संविधान क्या होता है, तो संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था निर्धारित की जाती है उसे हम संविधान कहते हैं, जिसके अंतर्गत नियमों और कानूनों का समूह शामिल होता है, और उसी नियमों और कानूनों के तहत किसी भी देश की शासन व्यवस्था कार्य करती है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो अगर बात की जाए कि विश्व में संविधान की रूपरेखा किस प्रकार से शुरू हुई, तो आपको पता होगा ब्रिटेन जिसने हिंदुस्तान पर 200 वर्षों तक राज्य किया, उस देश से संविधान की रूपरेखा निकली थी। किस प्रकार से? तो ब्रिटेन में जून 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत कहते हैं कि बैंगन नामक जो व्यक्ति होते थे उनसे टैक्स वसूली के लिए निकाला गया था कि भाई वो अपनी मर्जी से क्या दे सकते हैं? टैक्स दे सकते हैं। तो इसी अधिकार पत्र को हम जानते हैं मैग्ना कार्टा के नाम से, और इसी मैग्ना कार्टा पत्र को हम संविधान का पहला प्रारूप कह सकते हैं। इसीलिए ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है। इसलिए ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे पहले जो अधिकार पत्र जारी किया था किसानों के लिए, मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, उसी के आधार पे ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का संविधान है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो मौखिक रूप से है। इसके अलावा ब्रिटेन का जो संविधान है अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान। तो एक बार दोबारा देखो कि भाई लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से संविधान शब्द बना, जिसका अर्थ होता है बनावट, और इसी शब्द से एक शब्द बना कॉन्स्टिट्यूशन शब्द, जिसे हम कहते हैं संविधान।
ब्रिटेन में जून 1215 में एक अधिकार पत्र जारी किया गया था जिसे मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। इसी आधार पे हम संविधान की जननी के रूप में किसे देखते हैं? ब्रिटेन को, जिसने सबसे पहले अधिकार देना शुरू की। ब्रिटेन का जो संविधान है वो मौखिक रूप से संविधान है, लिखा हुआ संविधान नहीं है, इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान के नाम से भी जानते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक बार उतार लो। आगे बढ़ते हैं तो हम एक नजर डालते हैं विश्व के संविधान। विश्व में संविधान, विश्व में संविधान की अगर बात करें तो सबसे पहले इधर लेते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। मौखिक संविधान है। ब्रिटेन को हम कहते हैं संविधान की जननी। ब्रिटेन को हम कहते हैं संसद की जननी। कहने का मतलब ये कि जो विश्व का संविधान है उस संविधान में ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और मौखिक है। साथ ही विश्व में सबसे पहले संविधान बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो हुई थी ब्रिटेन से, इसीलिए इसे ब्रिटेन को हम कहते हैं संविधान की जननी। दूसरा कि भाई संसद की जननी, तो संसद बनने का जो पहला कार्य शुरू हुआ था वो ब्रिटेन में शुरू हुआ था, इसीलिए ब्रिटेन को हम क्या कहते हैं? संसद की जननी। इसके बाद में हम लेते हैं अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान बताया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान भी है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान। बात करें कि ये संविधान कब निर्मित किया गया, तो 17 सितंबर 1787 को लिखा गया। 17 सितंबर 1787 को लिखा गया। अब बात आती है कि लिखा कहाँ गया, तो ध्यान रखना फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया शहर में लिखा गया था। फिलाडेल्फिया शहर में लिखा गया था। बात करें ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। अमेरिका का जो संविधान है वो 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक शहर है वहां पे लिखा गया था, जिसे बाद में 1789 में लागू कर दिया गया था। इसके बाद में हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लचीला संविधान, साथ ही बड़ा, लचीला और विश्व का सबसे कठोर संविधान भी। इसीलिए तो भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है
कि जिंदगी में आपके एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो वकील हो, या तुम्हारा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो वकील हो। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में इतने अनुच्छेद हैं कि वो किसी ना किसी छेद में से तुम्हें बचा ही लेगा। आई बात समझ में? इसलिए भारतीय संविधान को बड़ा संविधान, लचीला संविधान और कठोर संविधान भी कहा जाता है। बात करें कि संविधान कितने दिनों में लिखा गया भारतीय संविधान, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। कब लिखा गया? कितने टाइम में लिखा गया? तो भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। और इसमें लिखने वाले कौन थे? तो बी आर अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। इसीलिए बी आर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु कहा गया है। तो ध्यान रहे कि विश्व में संविधान से रिलेटेड अगर आपको कुछ, अभी मैंने भारतीय संविधान की बात नहीं की है, भारतीय संविधान शुरू नहीं किया, ओनली विश्व में संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से अलग अलग देशों में हुई है। तो देखो, विश्व में अगर संविधान की बात करें तो ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुआ, और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, मौखिक संविधान है। संविधान की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है और संसद की जननी भी ब्रिटेन को कहा जाता है, क्योंकि संविधान और संसद बनने का जो कार्य सबसे पहले शुरू हुआ था वो कहाँ पे किया गया है? ब्रिटेन में किया गया। इसके बाद में हमने बात की अमेरिका के संविधान को लेकर। तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान बताया गया है। इसके साथ ही विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी अमेरिका का है। और 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया, जो कि एक अमेरिका का शहर है, वहां पे ये लिखा गया और इसे बाद में 1789 में लागू कर दिया गया। बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लचीला संविधान है और कठोर संविधान भी है, जिसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिन्हें हम आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। इसके अलावा जापान में भी संविधान लिखा गया है, जो 9 मई 1947 को लिखा गया। या यूं कह ले कि एशिया महाद्वीप में अगर सबसे पहले किसी देश ने संविधान लिखा है, सुना दोबारा, कि एशिया महाद्वीप में अगर सबसे पहले किसी देश ने संविधान लिखा है तो वो आता है नाम जापान का। कौन से देश के द्वारा लिखा गया? जापान के द्वारा। जापान के द्वारा यह जो संविधान लिखा गया ये 3 मई 1947 को लिखा गया। दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर आपसे पूछ ले कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहले किस देश के द्वारा संविधान बनाया गया या लागू किया गया, तो उसमें हमारे पास नाम आएगा जापान का। और जापान में जो संविधान लिखा या लागू किया वो 3 मई 1947 को किया। तो एक चीज और ध्यान रखना, जापान का जो पुराना संविधान था 3 मई 1947 से पहले, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में नया संविधान लिखा गया है जापान का। अगर उससे पहले का अगर संविधान पूछी तो उसे क्या कहा गया है, तो जापान का जो पुराना संविधान था उसे हम कहते हैं मेजी संविधान। क्या बोला गया है? मेजी संविधान। जबकि जापान की जो संसद है उस संसद को हम कहते हैं डायट। याद है, एसएससी और रेलवे में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके राजस्थान की गवर्नमेंट में भी या राजस्थान की गवर्नमेंट की जो वैकेंसियां होती हैं उनमें भी इसी प्रकार के संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो मैटर है ये आपके एसएससी और रेलवे का है, इसलिए इन चीजों पर अधिकतर फोकस रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही इंस्टीट्यूट वगैरह में टीचर के द्वारा इतना डीपली बताया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखें, जापान मेजी संविधान और यहाँ की संसद को डायट बोला गया है।
हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भाई दो व्यक्तियों के नाम आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो है सर हेनरी मैन। इस व्यक्ति को इसलिए याद रखा जाता है कि विश्व में सबसे पहले अगर संविधान शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो वो सर हेनरी मैन द्वारा किया गया है। तो विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग याद है की बात कि भाई विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया सर हेनरी मैन के द्वारा। एक व्यक्ति और आता है आइवर जेनिंग। आइवर जेनिंग के बारे में कहा है कि जो भारतीय संविधान है वो वकीलों का स्वर है। क्या बताया है आइवर जेनिंग ने कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये क्यों कहा है? तो उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय संविधान में इतने अनुच्छेद है कि आपको किसी ना किसी छेद में से बचा ही लिया जाएगा। तो सर हेनरी मैन ने विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया। आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। ध्यान रहेगी बात। इन दोनों व्यक्तियों के बारे में ध्यान रखना। एक चीज और आप ध्यान रखना कि भाई 1791 में, कब 1791 में अमेरिका के अंदर बिल ऑफ राइट्स लागू किए गए थे। बिल ऑफ राइट्स, ध्यान रखना, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका में लाए गए थे और इन्हीं बिल ऑफ राइट्स से विश्व में मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई थी। मौलिक अधिकारों की शुरुआत। अब ये बिल ऑफ राइट्स क्या है? ये अमेरिका के द्वारा जो 1791 में बिल ऑफ राइट्स दिए गए वो क्या है? तो देखो कि अमेरिका ने अपने लोगों को कुछ अधिकार देने के लिए कहा और अपने नागरिकों को अधिकार देने के लिए अपने संविधान में 10 बार संशोधन किया और उन्हीं संशोधनों को हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं, जो आगे जाकर मौलिक अधिकारों की शुरुआत बनी। और इसीलिए अमेरिका को मौलिक अधिकारों की जननी कहा जाता है। अधिकारों की जननी। तो ये भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो कहां से लिए गए हैं? तो वो अमेरिका से ही लिए गए हैं। एक बात यार, तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई भारतीय संविधान पढ़ने से पहले अंग्रेजों के द्वारा भारत में कौन कौन से कानून लाए गए थे और उन कानूनों के आधार पर अंग्रेजों ने किस प्रकार से राज किया और किस प्रकार से हमारी संविधान बनने की एक प्रक्रिया शुरू होती है और किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में कानून व्यवस्था लेके आए और व्यवस्था लाने के साथ में उन्होंने किस प्रकार से भारत में राज करने की शुरुआत की। ठीक है, मिलते हैं उतार लो।